साल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करने का काम किया है। अब इसमें लोग फंसने वाले नहीं हैं, इस बारे में हम लोगों ने अवेयर करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर आज आप देखेंगे जिस तरह से हमारे यहाँ, जिस तरह से कांग्रेस के लोगों में उत्साह है, समाजवादी पार्टी के लोगों में उत्साह है, आप पार्टी के लोगों में उत्साह है। मोदी जी के डर से, दलित समाज बहन जी की चुप्पी से जो सबसे परेशान तबका था वो दलित समाज था कि संविधान बदलने जा रहा है, बहन जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं शामिल हुई, अपने को बचा रही है, नहीं चाहते। अभी 60,000 भर्ती निकली थी पुलिस की, 60 लाख लोगों ने आवेदन किया था। पहले से लोगों को पता था पेपर लीक होना है, पेपर लीक हुआ। ये जानते थे अगर अब 60,000 लोगों को नौकरियां देंगे तो 60,000 में भी लोग बटेंगे, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग भी देने वाले थे। रेलवे सबसे बड़ा विभाग है जो 1-2 लाख नौकरियां प्रत्येक वर्ष देता था, उसको अडानी अंबानी को मैं प्लेटफॉर्म के दे दिया है। बीएसएनएल पेट्रोलियम लाखों नौकरियां देने वाला विभाग है, वो अडानी अंबानी को दे दिया है। एनटीसी मिले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां लाखों नौकरियां देने वाली थी, वो अडानी अंबानी को दे दिया है। और किसान अगर 1.5 साल तक खुले आसमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब के किसान संघर्ष न करते तो जो बीघा 2 बीघा देश के लोगों की ज़मीन है वो भी सब अडानी अंबानी के नाम हो जाती। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। चुनावी बिगुल फूंक चुका है और अकबरपुर में मैं इस समय हूं। अकबरपुर लोकसभा में विधानसभा है कल्याणपुर। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ही सरल स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के और जनप्रिय नेता राजाराम पाल जी को यहां से उतारा गया है। सीट इससे पहले 2 बार लगातार 2014, 2019 में से भाजपा के प्रत्याशी ने विजय हासिल की थी। हमारे साथ वही जनप्रिय नेता राजाराम पाल जी हैं, उनसे बात करते हैं और क्या उनकी रणनीति उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। भाजपा राम को लेके आ रही है मुद्दों पे, और आप में तो ऑलरेडी राजा राम है आप में तो राजा राम है, आप तो राम जो राजा बन गए थे उस समय। तो स्थितियाँ ठीक दिख रही हैं क्योंकि जो लड़ाई है 2014 भी बीजेपी जीती, 2019 भी बीजेपी जीती, लेकिन इस बार अलायंस आपका कांग्रेस से है। ऑलरेडी आप 1 लाख वोट बाकी आते थे, तो लड़ाई टफ लग रही है कि आपको लग रहा है कि नहीं इस बार जीत कुछ सुनिश्चित है? तो वो चुनाव माने होता ही है, चुनाव अपने आप में कठिन है, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद तो हम बराबर रहते ही हैं। 10 साल चुनाव हारने के बाद भी हमारा रातों दिन क्षेत्र में घूमना और जीतने वाले प्रत्याशी का एक भी दिन किसी क्षेत्र, किसी गांव, किसी मोहल्ले में ना जाना। आज 10 साल से आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से महंगाई पर कम करने की बात की थी, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, 15 लाख सबके खाते में डालने की बात की थी, हमें लगता है इस बार उनकी कोई गारंटी चलने वाली नहीं है। अब इस बार वो गारंटी लाए हैं। पहले बड़े बड़े सपने लाए थे, 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, आज 10 साल के अंदर जो 20-22 साल 24 साल का नौजवान था वो सरकारी नौकरी से बाहर हो गया, ओवर एज हो गया, और जो भी निकली हैं भर्तियाँ करना नहीं चाहते। अभी 60,000 भर्ती निकली थी पुलिस की, 60 लाख लोगों ने आवेदन किया था। पहले से लोगों को पता था पेपर लीक होना है, पेपर लीक हुआ। ये जानते थे अगर अब 60,000 लोगों को नौकरियां देंगे तो 60,000 में भी लोग बटेंगे, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग भी, कुछ सपा को देंगे, कुछ कांग्रेस को देंगे, कुछ और जगह बटेंगे, हमें कम भाग मिलेगा। अगर नौकरी रद्द कर देंगे तो 60 लाख लोग इस उम्मीद में हमारे लिए वोट देंगे कि अगर बीजेपी आएगी तो हमें नौकरी मिलेगी, इसलिए जानबूझकर पेपर लीक करने का काम किया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वीक है, इसीलिए सब बार पेपर लीक हो रहा है। और मुख्यमंत्री वीक है इसलिए हो रहा है पेपर लीक हो रहा है। वो कहते थे बुलडोजर की बात है, लेकिन पेपर जब लीक होता है तो वो कहीं बुलडोजर दिखता नहीं है। तो हमें लगता है इन लोग झूठे नारे के साथ आए थे। अब ये पब्लिक जो
इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो दलितों में, पिछड़ों में, अक़लियत के साथियों में एक भरोसा जगा था है, वो भरोसा इस बार इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। आप ज़मीन पे जब जा रहे हैं तो वो तो गारंटियाँ ला रहे हैं, राम को ला रहे हैं, तमाम चीज़ों को ला रहे हैं। आप ऐसा क्या विश्वास दिला रहे हैं वहाँ पे जाके कि जब इंडिया गठबंधन वापस आएगी तो जाते जनगणना पे फोकस है, रिजर्वेशन बचेगा या महंगाई इस चीज़? हमारा फोकस है कि जो संस्थान लाखों नौकरियां देने वाले थे, रेलवे सबसे बड़ा विभाग है जो लाख 2 लाख नौकरियां प्रत्येक वर्ष देता था, उसको अडानी अंबानी को मैं प्लेटफॉर्म के दे दिया है। बीएसएनएल पेट्रोलियम लाखों नौकरियां देने वाला विभाग है, वो अडानी अंबानी को दे दिया है। एनटीसी मिले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां लाखों नौकरियां देने वाली थी, वो अडानी अंबानी को दे दिया है। और किसान अगर 1.5 साल तक खुले आसमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान संघर्ष न करते तो जो बीघा 2 बीघा देश के लोगों की ज़मीन है वो भी सब अडानी अंबानी के नाम हो जाती। तो निश्चित तौर पर ये सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। और अग्निवीर के नाम पर जो भर्ती करा रहे हैं, ये 4 साल की नौकरी से सरकारी पैसे से उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद इनको फिर वहीं अडानी अंबानी के यहाँ चौकीदारी के लिए मजबूर करेंगे। तो हमें लगता है इंडिया गठबंधन का पहला जो वायदा है कि जो भी सरकारी संस्थान इन्होंने, प्राइवेट बैंकें कर दी हैं, बहुत सारी बैंकें ख़त्म कर दी हैं, जो सरकारी संस्थान इन्होंने अडानी अंबानी को देने का काम किया है, पहली कैबिनेट की बैठक में वो फिर सरकारी हो जाएंगी, जिसमें लाखों नौकरियां लोगों को मिलेंगी। और कांग्रेस पर भरोसा है, चूँकि कांग्रेस ने कि किसानों का 76,000 करोड़ कर्जा माफ़ किया है। माननीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय अखिलेश यादव ने लड़कों की पढ़ाई, इंटर तक की लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, लैपटॉप देने का काम किया था। यहाँ दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखाने का काम किया। और इन्होंने तो केवल 10 साल हिंदू, मुस्लिम और